इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स। जो सब्जेक्ट्स है स्टील डिजाइन सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें जितने क्वेश्चन होगा वो जो फर्स्ट नंबर में व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एमएस बार। जो हमारा एमएस बार है या स्टील है उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ कितना है। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ और डिफॉर्म बार या एमएस बार इज अबाउट 12 मीटर। मीटर में अगर आप लोगों को पता होना चाहिए 12 मीटर तक होता है। अगर उसी को फीट में ले जाएंगे तो 40 फीट तक होता है इसका स्टैंडर्ड लेंथ। जैसे नेक्स्ट है फुल नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार। जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार है उसका फुल नेम क्या है। जो फर्स्ट में है टीएमटी का जो फुल नेम है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स। जो एसटी का जो फुल नेम है सुपर डक्टाइल बार्स। जो थर्ड नंबर में HYSD हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार्स। जो फोर्थ नंबर में CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार है उसका ये फुल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे नेक्स्ट है थर्ड नंबर में टाइप्स ऑफ स्टील बार। जो स्टील बार है हमारा वो मेनली दो टाइप्स का होता है। एक है माइल्ड स्टील, उसमें Fe 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। जैसे सेकेंड है HYSD हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार। इसमें भी दो टाइप्स के हैं। एक है Fe 415, इसका जो यील्ड स्टैंड होता है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो सेकेंड है Fe 500, जो इसका जो यील्ड स्टैंड होता है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY मीन्स यील्ड स्टैंड ऑफ स्टील। जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में व्हाट इज द टाइज। अब ये टाइज क्या है। द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कॉलम आर कॉल्ड टाइज। जो हम लोग कॉलम में जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसे रिंग बोलते हैं या लोकल भाषा में चुरिया बोलते हैं, उसी को हम लोग टाइज बोलेंगे। कॉलम में जो हम प्रोवाइड करेंगे ट्रांसफर रेनफोर्समेंट उसको हम टाइज बोलेंगे। जो 5 नंबर में व्हाट इज द स्टीरअप्स। अब ये स्टीरअप्स क्या है। द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन बीम आर कॉल्ड स्टीरअप्स। जो उसी को हम आपको बताया था ना रिब्स या उसे रिंग्स बोलते हैं। जो अगर हम बीम में प्रोवाइड करेंगे तो हमारा वो स्टीरअप्स हो गया और कॉलम में प्रोवाइड करेंगे तो हमारा टाइज हो गया। जो 6 नंबर में वाई कवर ब्लॉक आर यूज इन रेनफोर्समेंट में हम लोग कवर ब्लॉक क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों। तो जो इसका रीजन है फर्स्ट टू मेंटेन अ यूनिक एंड स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन रीबार्स एंड शटरिंग एंड रीबार के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट स्टील रेनफोर्समेंट फ्रॉम क्रोजन से भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। जो थर्मल जो इंसुलेशन होगा उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं ब्लॉक को, कवर ब्लॉक को। आप लोगों को दिख रहा होगा ये फिगर में यही कवर ब्लॉक है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा। जैसे नेक्स्ट है 7 नंबर में मिनिमम कॉलम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट। जो हमारा RCC कॉलम है उसका मिनिमम साइज कितना तक होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है द मिनिमम साइज ऑफ RCC कॉलम आर 9 इंच इंटू 9 इंच और 230 इंटू 230 mm। अगर इंच में आप लेना चाहोगे तो 9 इंच बाई 9 इंच हमें होना चाहिए मिनिमम RCC कॉलम को साइज। जैसे mm में लेना चाहिए 230 इंटू 230 mm तक होना चाहिए। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार हमें 4 यूज करना ही है। मिनिमम नंबर ऑफ बार आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा होगा, ये हमारा साइज है। जो 8 नंबर में है व्हाट इज मीन्स ऑफ CC एंड DL। CC मीन्स क्या है या DL मीन्स क्या है। CC मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और DL मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। जो 9th नंबर में है 9 नंबर में कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट। जो हमारा रेनफोर्समेंट में हम लोग वर्क करते हैं जैसे फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब या स्टेयरकेस में कितने हम उसमें कवर प्रोवाइड करते हैं कितने mm तक। जैसे फुटिंग में हम लोग करते हैं 50 mm तक हमें करना चाहिए, कॉलम में 40 mm तक, बीम में 25 mm, स्लैब
20 mm एंड स्टेयर केस में भी हम लोग 20 mm तक हमें कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे अच्छे से तो हमारा इसमें स्टील में बॉन्ड अच्छे से बन नहीं पाएगा। जैसे फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, स्टेयर केस, आप लोगों को फिगर में भी मैं दिखा रहा हूँ। जैसे फुटिंग है, कॉलम्स है, बीम है, स्लैब है एंड स्टेयर केस है, इन सभी में हमें कवर प्रोवाइड करना है। अगर कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा जो क्रोजन से हमारा प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया। जैसे नेक्स्ट है 10 नंबर में यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। जैसे हमारा स्टील बार है 5 mm, जैसे 6 mm हो गया, 8 mm हो गया, 10 mm, उसका वेट कितना है पर मीटर में। जैसे 6 mm का जो हमारा स्टील बार है उसका जो वेट है 0.222 kg, वो भी पर मीटर, 1 मीटर का जो हमारा वेट है जो इतना है। जो जैसे 8 mm का जो हमारा डाया है उसका जो पर मीटर में जो वेट हम कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा 0.395 kg पर मीटर। जैसे 10 mm का हमारा हो गया 0.617 kg पर मीटर। जैसे 12 mm का जो हमारा डाया है स्टील बार का, तो उसका जो वेट है 1 मीटर में 0.88 kg। जैसे 16 mm का जो डाया है उसका जो वेट है 1.580 kg। जैसे 20 mm का जो हमारा स्टील बार है उसका जो डाया है उसका जो वेट हम निकालेंगे तो हमारा होगा 2.469 kg, वो पर मीटर। ये सभी पर मीटर 1 मीटर के वेट है। जैसे 25 मीटर का जो हमारा डाया रहेगा स्टील बार, उसका जो वेट हम जो निकालेंगे जो हमारा वेट आएगा 3.85 kg पर मीटर। अब जैसे आप लोगों को दे देगा, अगर किसी भी स्टील का वेट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये फार्मूला है, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। किसी भी डायमीटर का अगर स्टील बार होगा तो उसका वेट आप निकाल सकते हो इससे। जैसे इसका जो फार्मूला है D² 162 × L, जो D है हमारा डायमीटर ऑफ बार एंड 162 है हमारा ये कांस्टेंट है, और जो L है हमारा लेंथ ऑफ स्टील बार। इस फार्मूले पर लाके आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको फिट में निकालना तो हमारा D² 533 × L। ये फार्मूला हमें बैठाकर आप किसी भी स्टील का वेट निकाल सकते हो। जैसे D हो गया हमारा डायमीटर ऑफ बार जो 533 है हमारा ये कांस्टेंट है, L है हमारा डायमीटर ऑफ स्टील का जो लेंथ है वो L है जो हमारा लेंथ ऑफ स्टील। सपोज 6 mm है डाया स्टील का, तो उसको हम होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 162 से डिवाइड करेंगे, और जो कितने उसका लेंथ कितना है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा वेट। इसी फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हो किसी भी स्टील का, अगर किसी भी mm का है ना, जैसे 8 mm हो गया, 12 mm, अब इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हो।